बुलाया परमात्मा, लेकिन आप अपने दिमाग से जो ना ये निकाल कर बैठो, बिल्कुल खाली होगा बैठे हो, चाहे कैसी भी बीमारी है, कैसा भी दुख है, गुरु महाराज जी जो ना आपकी झोली भर कर दीजिएगा। डॉक्टर के पास जो जवाब दे देते हैं ना, वहां सतगुरु का सिर्फ हाथ आ जाता है सिर के ऊपर, ऐसी कृपा होती है। और जिसके सिर पर गुरु का हाथ आ गया, उसने हाथ रख दिया, तो ये समझ लियो उसके शरीर की एक एक नस की जो ना रक्षा जो ना गुरु महाराज करेगा। फिर जिम्मेवारी बन जाती है गुरु महाराज की। हाथ रख दिया सिर के ऊपर, शरीर के एक एक अंग की रक्षा जो ना गुरु महाराज करेगा। कहीं चले जाओ, ऐसा नहीं मिलेगा कहीं भी जो गुरु कृपा कर देगा ना। और गुरु बगैर जो ना परमात्मा की भी प्राप्ति भी नहीं हो सकती। आज तक जिसने भी हुई है, कितने भी भक्तों में मान दौरा चले जाइए, बड़े से बड़े दौरा, और कहीं भी मंदिर में चले जाइए, कहीं भी तीर्थों में चले जाइए, कहीं भी, लेकिन गुरु का मतलब है अंधेरे से चांदनी की तरफ ले जाना। हम सब अंधेरे में बैठे हैं, लेकिन गुरु का मतलब ज्ञान के जरिए से जो है उसको चांदनी की तरफ ले जाना। उसको उस रास्ते का पता है। अरे रास्ता तो वही बताएगा जिसको पता है। ये तो सत्संग में बैठा है, और गुरु का तो पता ही है इसका, जहां बैठे हैं। अरे ये अपना आश्रम भी सत्संग से छोड़ गए। आज इतनी खुशी है गुरु के दिल में, देख मेरे बच्चे ने जो ना इतना बड़ा मकान ले लिया, चल मैं भी जाकर उस मकान के अंदर बैठे। अपने आने से पहले आप उसने अपना रूप बिठाया इसके अंदर। अब ये जो संगत आई है, जो ये उसका रूप आया है, और जो अपने चरणों पर जो धूल लगा कर आई है, और इस मकान में जो छोड़ कर गई है, आज के बाद देखना क्या खुशी आती है इस मकान के अंदर। गुरु जो देता है ना, वो दिखता नहीं है। और हम जब 10 रुपये चढ़ाएंगे, घर आ जाकर भी घर वाले इधर कह देंगे, या घर वाले को कहेगी कि मना महाराज जी 10 रुपये चढ़ाएगा, और वो भी सब तमाला नोट चढ़ाएगा जाऊंगे। और गुरु सकते हैं, वो किसी को नहीं पता लगता। यहां एक एक पैसे का हिसाब है। देना सीखो किसी को। गुरु का तो हमारे से जो ना लंगर का भी जो ना खर्चा नहीं उतार सकते हम गुरु का। अब 3 दिन का भंडारा लोनी के अंदर, हम 3 दिन वहां रहेंगे, सेवा भी कर लेंगे, जब भी हम गुरु का जो लंगर का खर्चा नहीं दे सकते। अब एक मियां बीवी जो किस्मत के लेख यहां लिखे है ना, परमात्मा ने लिख कर भेज दिया, यहां लिखी हुई है सबकी यहां पर। लेकिन सिर्फ एक गुरु ऐसी शक्ति है जो इनको जो ना काले लेख जो लिखे है ना, इनको मिटा देता है। बाकी किसी में ताकत नहीं है, वो बदल सकता है यहां लिखे हुए लेख, बाकी कोई नहीं हटा सकता। अगर गुरु जो लिख देगा, उस परमात्मा अपनी ताकत नहीं इसके लिखे हुए लेख को काट देगा। 3 लोक नौखंड में गुरु से बना ना कोई, और करता करे ना कर सके, गुरु करे से हो। जो गुरु लिख देगा ना, वो परमात्मा नहीं काट सकता उसको। ये भी एक इसकी आवाज और ये जो लेख परमात्मा ने लिख दिया भाई, इस बच्चे के भाग्य में औलाद नहीं है, लिख दिया, दर की ठोकर खा रही है। 35 साल उसकी उम्र होगी, मडी मसानी दुनिया भर के मत्थे टेक लिए, रगड़ रगड़ गए। 35 साल हो गए, औलाद नहीं, जहां भी जावन का तेरे भाग्य में है नहीं औलाद। परेशान हो। ऐसे ही रोड के ऊपर वाली थी, और वो सेवक बैठा था,
कहने लगा माता जी की बात है पुत्र, दुनिया भर की मडी मसाई मैंने पूज ली, दुनिया भर के धक्के खा लिए, दुनिया में दरबार में न जाली, लेकिन मैं जब भी जहां भी जाती हूँ ना लाल शाही से लिख रखा तेरे भाग्य में औलाद नहीं है। देखो उसने लिख दिया। अब सेवक था, गुरु का सेवक था, उसको पता था कैसे गुरु से लिया जा रहा है। कल नहीं माता जी जा हरमिंदर साहब में गुरु गोविंद सिंह जी बैठे हैं, जा तेरी जोड़ी करेगा, इससे बड़ा दर कोई नहीं है। अच्छा अब कोई उसके दर से खाली नहीं आता। अब माता जी जो ना खुश होगी और वो तो गई। और इतने में गुरु महाराज जी जो ना अपना दीवान सत्संग खत्म कर गद्दी भुगता गए और कहीं जाने के लिए घोड़े पर चढ़कर तैयार हो रहे थे। और इतने में वो माता जी पहुंची और घोड़े के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हुई, कहने की गुरु महाराज मैं भी कुछ अरदास लेकर आई हूं। महाराज जी कहने लगे बोल माता जी क्या चाहिए। कहने लगे महाराज जी 35 साल हो गए शादी को, मेरे को भी एक पुत्र की दात दे दो। और उस माता जी ने इतनी कहने दे, गुरु महाराज जी ने आंख बंद कर उसका सब कुछ देखा और ना डरा दी। कहने लगा माता जी तेरे भाग में तो लिखा ही नहीं है, लाल निशान लाग रहा, काटा मार रखा परमात्मा ने, तेरे भाग्य में औलाद नहीं है। जा गुरु महाराज जी में नाटे अब रोती रोती जो ना फिर जा रही है उस रोड के ऊपर, फिर वो सेवक बैठा रास्ते में। कल माता जी क्या होया। अब भाई गुरु महाराज जी नाटक ने बोला लाल शाही से लिख रखा, खुद ही काटा मारा क्या तेरे भाग्य में औलाद नहीं है। अब सेवक को तो पता था ना गुरु के बारे में, उसने कहा माता जी कल आना और पेन और कागज लेकर आना, जा अर्जा तेरे को कल मिलेगी औलाद। कागज और पेन लिए खाली ना ही। अच्छा अब माता जी ने कितनी नींद आवत थी रात में। अब उसके पास जुगती थी, उसने अगले दिन फिर वो नहा धोकर खुश होती आवागती रोड के ऊपर गए और वो सेवक रास्ते में फिर बैठा मिल गया। कल माता जी आ गई। अब हाँ भैया मैं आ गई। और पेन और कागज ले आई, कहा लेकर आई कथी न बोले जा आज भेजा मांग उससे जा गए। कल लगे भाई कल भी मैं गई थी, कदे आज फिर कह दे न बोला जी वो ये कहो है ना, अब तू कल भी आई थी, कल भी आई थी तू, आज फिर आ गई। ये बोलेगा बोला वो गुरु महाराज जी तेरे से, लेकिन उससे ये कह देना जब मेरी किस्मत के लेख लिखे जा रहे थे, जब मेरी किस्मत के लेख लिखे जा रहे थे वहां भी तो तू ही था। तना वहां मेरी किस्मत में नहीं लिखा था, गुरु महाराज यहाँ मेरी किस्मत में लिख दे। अरे ये ले पेन और कागज इतना बोल दिए जा तेरे को मिलेगा। जुगती बता दी सेवक ने। अब माता जी चली गई। अगले दिन फिर गुरु महाराज घोड़े पर चढ़ जाने के लिए तैयार हो रहे थे कथी, और फिर चली गई और हाथ जोड़ कहने लगी महाराज जी कर दो कुछ कृपा मेरे ऊपर भी, एक पुत्र की दात दे दो मेरे को। महाराज जी कहने लगे माता जी तो कल भी तो आई थी, तेरे भाग्य में नहीं लिख है नहीं औलाद तेरे भाग्य में। कहने लगे गुरु महाराज जब मेरी किस्मत की ये लेख लिखे थे ये भी तो आपने लिखे थे, जब वहां नहीं लिखा तो यहां लिख दो परमात्मा आप सब कुछ दे सकते हो, लिख दो गुरु महाराज। अब इतनी बात जो कही गुरु महाराज जी असल लागे किसी ने जो ना जुगती बता दिया था भाई, अनुबोली ले यो पेन और कागज महाराज जी आज मुझे लिख कर दे दे इसके ऊपर। अब जब महाराज जी समझ गया कहां कोई समझदार सेवक बैठा रास्ते में, उसने इसको समझा कर भेजा। कल गया माता जी देखिए कागज दे और पेन दे। अब जब गुरु महाराज जी घोड़े पर चढ़ कर जी उसने लिखने लगा तो उसने उस घोड़े आकर भी अरदास लगा दी, भाई तू भी मेरी सहायता कर दे आजे। गुरु महाराज लिखने लगा कर दे मेरी मदद, तू भी तो गुरु का सेवक है। अब जब गुरु महाराज लिखने लगे वो घोड़े ने पैर उठा दिया, पैर उठा दिया तो लिख दो था एक महाराज जी और वो बढ़ गया 7 का। नो बोले ले माता जी 7 पुत्र होंगे तेरे।
नो बोला ले लिखूंगा तो एक, लेकिन इसने भी तेरी मदद कर दी, इस घोड़े ने भी ले पैर उठा दिया, एक की बजाय ना 7 बन गया। नो बोले माता जी 7 लिख दिया जा तेरी किस्मत में। परमात्मा ने एक नहीं लिखा और गुरु ने 7 पुत्र दे दिए उसको, और वो लेकर उस पर्ची ने, और वो तो हंसती हुई जा रही थी, रास्ते में वो सेवक फिर बैठा था, कहने लगा माता जी क्या होगा, अब पुत्र ये 7 लिख कर दे दिए। नो बोला था 7 ही पुत्र दे दिए उसको। तो गुरु एक ऐसी शक्ति है जो ना भी किस्मत में लिखा हो ना, उसने लिख देगा गुरु महाराज। बिल्कुल नई संगत बैठी है और महाराज जी एक साकी घोर दे रही है, अच्छी जमीन जायदाद वाला, और जब उसका समय खराब आया सब कुछ बिक गया उसका, पशु थे वो बिक गए, घरवाली भी साथ छोड़ गई और बच्चा न लेगा चली गई घरवाली, अब इकला रह गया। अब उसका साथी आया, कहने लगा यार तू इतना परेशान क्यों है यार, तू तो कभी जो ना शरीर से भी बैठेगा। कहने लगा यार मेरा सब कुछ बिक लिया, मेरे पशु मेरे बिक लिए, घरवाली मैंने छोड़ कर चली गई, बच्चा न लेगा, क्या करूं, मुझे कुछ रास्ता नहीं मिल रहा। और सेवक था गुरुमुख, कहने लगा यार चल इतना बड़ा गुरु बैठा है यार, जा तेरी झोली भर देगा। बोला मेरे पास नहीं है कुछ भी, तू चल तो एक बार गुरु के पास तो चल। और वो जो है उसको ले गया और उसने महाराज जी से अरदास लगाई, कहने लगा महाराज जी कति गरीबी है, और यह सेवक जो आपके चरणों में आया और इसका उद्धार कर दो। और महाराज जी ने उसकी तरफ देख कर कहने लगा भाई तू एक काम कर देगा। वो सेवक हाथ जोड़कर न बोले थे महाराज जी की सेवा का काम बताइए, मैंने लिखता है पैसा नहीं है मेरे पास है, पैसे का जिक्र ना करिए गुरु महाराज। नो बोले पैसे का जिक्र नहीं है, तू शरीर की मेहनत करती है, अब वो मैं कर दूंगा। आज सुबह अमृत वेले में उठ के एक स्नान करके और एक पिप्पा ले, खाली पिप्पा, और उस पिप्पे ना जो ना तू घर घर जा और बजा, और सिर्फ ये बोलना था सुता होता जाग बंदिया तेरा नाम जपड़ता गेला, सिर्फ ये शब्द बोलना था। नो महाराज जी 3 बजे मैं जाऊंगा और किसी की नींद खराब होगी और मेरा तो पीट भी देगा कोई, मैं किसी को उठाऊंगा सुनता हुआ जाएगा, भाई पीटेगा तो है तो, लेकिन तेरे कर्म जो ना वो कट जाएंगे, कोई तेरी बदनामी करेगा, कोई जोड़ेगा, तेरे कर्म जो ना जल्दी कट जाएंगे भाई। बोला ये तो मैं कर दूंगा, बोला बिना पैसा का काम नहीं, अब जी ये मैं काम कर दूंगा। अब वो तो अगले दिन जो है ना सुबह स्नान किया और ले गया पिप्पा और एक डंडा ले गए और वो पीटना शुरू कर दिया उसने पिप्पे को। और जिस घर के आगे जाओ है वहां आवाज देवे सुनता हो तो जाग बंदिया तेरा नाम जपड़ता वेला। अब बाहर निकल के देखा यार ये तो अच्छा बंदा है, हमारी नींद खराब करने लग गया। अब 2-4 घर आ गया, सामने गया, एक दो मतलब जो है उसका जड़ दिए सुबह दर दिए, चल हमारी नींद खराब करने लग रहा है तू अड़ाई, ये शब्द बोलने लग रहा। उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब वो जो है ना रोज 1-2 पीट दे उसने। अब महीने के बाद वो जो है ना महाराज जी ने बुलाया, हाँ भाई क्या प्रोग्रेस है, मुझे ये बता गुरुद्वारे में कितने बंदे जान लगे तेरे जाने के बाद। उन्होंने बोला महाराज जी बंदे तो मैं उठाता हूँ ना जाकर, काफी बंदे जो ना सुबह सुबह उठ कर नहा धोकर गुरुद्वारे में जान लगे। बोला तेरे होगा काम तेरा बहुत बढ़िया, और मेहनत कर थोड़ी। उसने जो है ना 2-3 महीने और मेहनत करी। अब 2-3 महीने में फिर महाराज जी ने रिपोर्ट ली, बोला कितने बंदे जान लगे। बोला जी तो लाइनें लग रही है गुरुद्वारे में,
नो बोले जा इन तेरे जो ना कर्म जो ना जल्दी कोई तेरी बदनामी कर रहा तो मार भी खा रहा तेरे कर्म कट रहे ऐसे जल्दी से जल्दी जो ना तेरा दे दिया आशीर्वाद महाराज जी ने जा जल्दी से जल्दी जो तेरा गया अपना वो आ जाएगा। अल्ले महाराज जी ने कृपा कर दी उसकी जमीन भी आ गई उसके पशु भी आ गए और घर वाले भी आओ अपने बच्चे ना खा गए कहने लगे महाराज मैं जो समय खराब हो जी वो साथ छोड़ देते हैं कोई साथी नहीं है किसी ने साथ नहीं देना। आज जो हम यहाँ इतने मौजाल में फंसे हुए हैं सिर्फ घर वाले तो इस दरवाजे तक साथी बनेगी और जो बच्चे हैं जो रिश्तेदार हैं वो शमशान तक के साथी है बस। और जब वो उसको चिता का आग लगा गए और जब वो उल्टे बोर्ड है ना और जब वो आत्मा देखती है वहां खड़ी हो गए अरे ये तो सारे उल्टे जानना है मेरे को सब न छोड़ दिया देखती है वो खड़ी हो गए आत्मा फिर उनके पीछे पीछे वो आ गए घर में प्रवेश करती है 13 दिन तक वो घर में हमारे जो बड़े बुजुर्ग करते हैं क्रिया करते हैं ऐसे घूमती रहोगी वो घर में और वो उनको तक मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मेरे से कोई बात ही नहीं कर रहा है देखती तो है नहीं किसी को और वो हरेक ने देखा है वो आत्मा उनको मेरे से कोई बोले नहीं रहे अगर वाले में होगी दरवाजे वकील गाड़ दे कदे अंदर बढ़ जाने हमने परेशान करेगा नुको भी घर वाले कील गड़वा देंगे किसी बात परहेज करवाओगे अपना अगर मैं जाना चाहिए और वो क्या करेगा उसने अच्छा पैसा लगा दिया मकान में अच्छी कोठी बना रखी वो बेचारा रोड पर घूमेगा फिर उस कोठी की तरफ रखा हुआ प्रेत बनकर घर में भी बड़े नहीं देंगे उसने लोग वो पैसा और वह कोठी वो उसमें देखता ही रहेगा फिर लेकिन उसकी हिम्मत नहीं करना पड़ती ऐसे हालात होते हैं। आराम ये जिंदगी जी मेरा बच्चा नू है नू नहीं है ये नहीं है वो नहीं है जो कुछ किया साहिब किया जो करता है परमात्मा करता है निकलो इस मोहजाल से बाहर प्यार करो तो गुरु से करो जो इस लोक में भी और परलोक में भी साथ निभाओगा आपका और किसी चीज से करोगे वो इस लोक में ही यहीं तक सीमित है बस लेकिन गुरु तो जो है ऊपर तक ले जाएगा सचखंड तक ले जाएगा आपको। अगर बगैर नुगरा न मिले पापी मिले आजा 100 पापी होगा उसके सिर के ऊपर भार होता है अगर नुगरा मिल जाएगा तो उसके तो दर्शन में भी टोटा है और जो गुरु पीर वाला मिल जाएगा नतमस्तक हो जाए क्योंकि गुरु की रूह गुरु बगैर तो वहां इतने बुरे हालात होते हैं इतने बुरे हालात होते हैं हद से ज्यादा कोई छुटाड़िया भी नहीं पाता वहां। एक माता जी बहुत तगड़े घर में थी वो और उसने कभी जिंदगी में सत्संग का टाइम नहीं कराया क्या करती रोज लंगर बनाती और 100-200 आदमी को लंगर करवा करती पैसा था लेकिन सत्संग में नहीं गई कभी। एक दिन एक लड़की उससे कहने लगी चल माता जी जो है ना आज आपको सत्संग में ले चलती कहने लगी चल अब वो उसके पैसे जो माता जी आ गई सत्संग में अब उसने तो भंडारा के भोग लगा रखे थे सत्संग कहां देखा था उसने कई आत्माएं ऐसी बैठी है यहाँ भी बैठी है जो कि सत्संग के बारे में ज्ञान नहीं है उनको लेकिन आज जो वो सत्संग में आई है ना आज से उनके कर्म जो ना अच्छे होने शुरू हो गए देखिए सत्संग वाले से कर्म बढ़ते आदमी के। एक दिन सिर्फ 15 मिनट वो माता जी आई और उठ कर चली गई। 15 दिन के बाद उस माता जी की डेथ हो गई। ध्यान से सुनिए फिर 15 मिनट के बाद ना 15 दिन के बाद
अब उसको गुरु पीठ तो कोई था ही नहीं उसका। अब उसको जो है यमराज आगे पकड़ने के लिए, और जब उसने ऊपर ले गए, बाल उसके पकड़ रखे, घसीट रहे हैं उसको। और एक तैरनी नदी आती है, उसमें बहुत गंदा वो होता है, उसमें के पार होना पड़ता है। ये बाणी में भी लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा, न मैंने बाणी पढ़ी न मैंने आती, लेकिन लिखी है बाणी में, देख लेना। गुरु महाराज जी बताते हैं, उससे कर लगे तने नदी पार करनी है, कर इसने कर लगे, मैं इस नदी में नहीं बढ़ूंगी। ऐसे ऐसे जानवर पड़े हैं, जिंदा ना खा जाते हैं, और इतनी बदबू है उसके अंदर। अब जब उनके आगे किसकी पार बसा है, अब यमराज का है इस नदी में बढ़ना, पार करना पड़ेगा तुझे, और वह नाटक को मैं नहीं जाऊंगी इस नदी में। जो उसने जो 15 मिनट का जो सत्संग सुना था, उसका फल देखो क्या मिलता है। 15 मिनट में जो उसने सत्संग सुना था, तो महाराज जी की एक शक्ति आई सफेद कपड़ों में, और उसके सामने आने का वो खड़ी होगी शक्ति। कह लगे भी तू कौन है? कह लगी मैं वो शक्ति हूं जो आपने 15 मिनट सत्संग सुना था महाराज जी का, और बैठ मेरे कंधे के ऊपर, जा मैं तुझे नदी पार कराती हूं। 15 मिनट के सत्संग में, 15 मिनट के सत्संग में वो शक्ति आ गई वहां, और उसने कहा तू बैठ मेरे कंधे के ऊपर, जा मैं तेरे को जो है ना नदी पार कराती हूं। अब उस शक्ति ने जो है ना अपने ऊपर बिठा गया और उस नदी को पार करा दिया। और वो गई, नदी पार होते ही जो धर्मराज बैठा था, अब उस धर्मराज के पास गई, उसने उसका लेखा जोखा मांगा। वो कहने लगा यार वो कस्तूरी नहीं है, इससे 5वां घर है, तुम तो गलत लिया है इसको, इसका तो नंबर था ही नहीं, इससे 5वां घर है, यही नाम है, छोड़ो इसको। और वो सुनने लग रही है, आत्मा तो थी, सब कुछ सुनती है, छोड़ो इसको नीचे। अब उसकी लाश के पास जो उसके रिश्तेदार यारे प्यारे बैठे हैं, रोने लग रहे हैं, और वो जो ना थोड़ी देर के बाद वो जिंदा होगी। और उसने ध्यान था, अगर धर्मराज ने ये कही है 5वां घर है, और ठीक 5 मिनट के बाद जो ना 5वें घर में जो ना रो हराट मच गई फिर, और उसने ध्यान करा, वह उठ गई फिर। अब उसके घर वाले पूछ रहे तू कहाँ गई थी? भाई मैं तो यही थी। मैं कहाँ गई थी? और नहीं यहाँ तो नहीं थी तू, और मैं तो यही थी। उसने देखा फिर वो जो जिंदी हो गई, तो 5वें घर में जो ना रो हराट मच गई, और उससे के जो नाम की थी ना वो बढ़ गई, और उसने सुनी रखा था। ओहो, धर्मराज ने जो है ना ये बात बिल्कुल सच्ची कही है। उस दिन के बाद उसने सारे तो लंगर बंद कर दिए। रोज जो आदमी लंगर करवा करती 200-250 का, जिनमें भी गुरु महाराज जी का सत्संग हुआ है, सब तो पहले बेटी पावा भाग लेकर ना। एक दिन महाराज जी ने पूछ लिया उससे, माता जी तेरे बच्चे भी है? कहाँ है? घरवाला भी है? कहाँ है? फिर तेरे को कोई बंद नहीं करता? मैं जहां भी सत्संग करने के लिए जाता हूं, तू सप्ताह का बैठी पावा है। बोली महाराज जी ये जो जन्म मिला ना मैंने, ये आपकी वजह से मिला है। मैंने एक दिन 15 मिनट का जो है मैंने आपका सत्संग जो ना मैं बैठी थी, और आपने सब कुछ दिखा दिया मेरे को। अब कहीं भी आपका सत्संग होगा, जितना मेरा जन्म बचा हुआ है, जितने मेरे साथ हैं, मैं आपका सत्संग नहीं छोड़ दूंगी महाराज जी। वो मैंने इतने दिन लंगर करवाए, मेरा आपका कोई सा भी नहीं आया, लेकिन मैंने 15 मिनट का आपका सत्संग सुना था, वो आपकी शक्ति मेरे सामने आने कर वही मैंने धर्मराज के पास ले गई। महाराज जी आज के बाद जो ना आपका सत्संग नहीं छोड़ दूंगी। अब जो ना जहां भी सत्संग होता सबसे पहले बेटी पाओ, यह सत्संग की नहीं है। सत्संग में कर्म कैसे बढ़ते हैं? अब सवाल यह आ गया, देखो कैसे कर्म बढ़ते हैं। पार्वती और शिवजी महाराज दोनों बैठे हैं, और पार्वती ये कह रही है शिवजी महाराज से, शिवजी महाराज यू कैसा संसार बनाया आपने,
कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई दुखिया है, कोई सुखिया है, कोई पैसे से दुखी है, कोई किसी चीज से दुखी है। यू के संसार बचाया आपने। और शिव जी महाराज कह लगे जो मैंने ऐसे बना दी, ठीक बना रखी है, तू रहने दे, इन बात में कुछ नहीं दरिया। पार्वती ने बोली ना मैं नहीं मानती चाहिए। अब तेरी आठ आ जाएगी ना, संतों को भी झुकना पड़ता है। क्या कर राज आठ, तेरी आठ और बालक आठ, इन अच्छा से नाड़ झुका दिया। क्या क्या अब पार्वती अड़गी वहां। अब सड़क पर जो एक भिखारी आग लग रहा था। पार्वती कहने लगे शिव जी महाराज से, ये जो गरीब आदमी आग लग रहा तो इसकी गरीबी दूर कर देना। अब शिव जी महाराज कहने लगे, मैं बोला इसके भाग में नहीं है, इसके कर्म नहीं है ऐसे जो मैं दे नहीं दूंगा। अब पार्वती का लेगी तू देगा, दे इस तरह कैसे गरीबी दूर नहीं होगी इस तरह। अब शिव जी महाराज ने एक लाल हीरे से निकाल कर बनाया जाता है, बहुत कीमती होता है वो। एक इतना भारी लाल जो है ना, जो गुरु के चरणों के साथ जुड़ी है। देखो कितनी आत्माएं जो है ना बुला ली। अगर ऐसे वैसे होते तो कौन आकर बैठता इस मकान में, कौन आता बताओ। लेकिन गुरु के चरणों से जुड़ रहे थे। आगे गुरु महाराज जी ने कृपा कर दी। कहां कहां से देखो कितनी दूर दूर से आत्माएं बुलाई है गुरु महाराज ने। उसके पास बंदे जाने शुरू हो गए। अब वो जो पड़ोसन थी उसने सोचा कि भाई इसके पास तो बंदे आने शुरू हो गए और इसने तो मकान भी तगड़ा बना लिया और ये मना जरूर पकड़वा लो भाई। हार मना ठहरा क्या इसका, ये भी मना बच सका नहीं। अगले दिन वो पड़ोसन भी हार ना ठाया हुआ है और उस तो कहने के लिए अपना मैं बोला तू नाटे दी। मैं बोले तू तो थाए कुछ नहीं होते, अरे तो तेरा महल बना लिया और तेरे पास तो इतने आदमी आ गए। अब तेरा डंक बाज रहा है यहाँ, ये गुरु की कृपा हुई है। बोले कहना तुम जेल में करवा देगा, ये अपना हार पकड़। गुड्डी भी आ गई, हार भी आ गया। अब अगले दिन वो रोड पर कहता रहा था, वो हार भी पड़ेगा, वो लाल भी मिल गया उसने। बताओ ऐसे कर्म बनते हैं सत्संग में जाने से। सत्संग कहीं भी गुरु महाराज जी का मिस ना करो। अगर आप चलो नहीं आए, आप इतनी दूर बैठे हो, पता नहीं कहां कहां गुरु महाराज जी ने अपने रूप बिठा रखी है। अगर घर में बैठ कर भी जाओ ना, सच्ची आत्मा से मत्था टेक लो ना। अरे एक बार भी कई बार टेक क्या करो दिल में, मेरे गुरु का दरबार इस साइड में, मत्था टेक करो महाराज जी मैं आपको जो ना चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप यहाँ मत्था टेकोगे और लोनी में जो ना महाराज जी से विकार कर लेगा, उसके कान में घंटी बाजेगी। मेरे बच्चे कई बार दिन में मत्था टेक रहे हैं, आप मिलोगे ना बोलेंगे आपको। कई बार जब भी अपना टाइम मिले गुरु महाराज में आपके आके मत्था टेक, वो आपके आगे संगीत हो दूर थोड़ी है, उसका सूक्ष्म शरीर आपके साथ है। और हम गलती क्या करें, हम गुरु का तो ध्यान कर देंगे, आके ना आगे लगा दे ना पीछे लगा दे, बस घर में बैठ जाएंगे, निंदा चुगली की बात करेंगे। शाम में दराड़ा दारू पी का जा वो लड़ा लगा देगा। फिर गुरु वहां क्या क्या काम करेगा गुरु? ना काम बिगड़ेंगे नहीं बिगड़ेंगे आपके। नाम लेने के बावजूद अब फिर ये चीज जो अंदर चली जाओ आदमी के, वो नाम कहाँ रह गया? फिर वहां तो घास ही गुल नहीं, फिर वहां तो घास ही गुल गई। और जब तक जो बीज अंदर डाल दिया महाराज जी ने, एक दिन वो पेड़ भी बनेगा और पेड़ बनेगा तो उसका फल भी लागा। मैं भी आपकी तरह जो ना ऐसी सत्संग सुना करता बैठ, लेकिन पता नहीं कौन सा महाराज जी का मेरा कर्म था, मैं इसी लायक नहीं था जिस लायक गुरु ने बना दिया। आज मैं जहां भी जाता हूं मुझे संगत के ही दर्शन होते हैं, संगत में जाता हूं। देखो कितने अच्छे कर्म बना दिए महाराज जी ने मेरे, मुझे संगत ही मिलती है। मैं संगत के बगैर नहीं रह सकता। मुझे रोटी भी अच्छी लगती है, डेली में संगत में जाता हूं, मैं नहीं रुक सकता, मेरी यह भूख है। मेरा ऐसे बना दिया महाराज जी ने। मेरा गुरु जब रातों रात घूमता संगतों में, उसने हमारे को ऐसा रंग चढ़ा दिया जैसे तुम ऐसे घूमना। मैं नहीं रुक सकता, एक दिन नहीं रुक सकता।
कोई मजबूरी है तो एक दूसरी बात है, मैं संतों के जाता हूं। और गुरु पूछता है मैं कौन हूं जाने वाला, अपने आप फोन करवा, अपने आप बुलावा और मुझे संगत के दर्शन होते हैं। लेकिन जो मिलेगा ना आपको गुरु के चरणों से मिलेगा। मुझे भी 36 साल में जो ना एक इसी में से आत्मा गुजरती है। ये यहाँ बावर गुफा भी है, बोले यहाँ ध्यान रखा करें और कहीं मत ध्यान रखे। चरण तो गए लेगा गुरु चरण आना, तो कह दिया था महाराज जी ने, अरे एक लोग पार करेगा 6 बज गए, इच्छा क्यों रखा है जन्म होंगे मेरे, हमने देना नहीं हो तो गुरु जानता। फिर यहां से जब पता लगा ना यहीं से उठी हो, यही है। अब ये जो प्रयागराज में चल रहा ना, ये वो त्रिवेणी है। यहाँ पर इस त्रिवेणी में भी स्नान करो। ये त्रिवेणी आपके अंदर भी है, इंगला और पिंगला और सुषमना। अब ये दोनों तो चीज दिख रही है हमारे को, एक ठंडी है एक गर्म है, लेकिन सुषमना तो नहीं दिख रही ना। वहां त्रिवेणी के अंदर जो ना सरस्वती तो दिख ही नहीं रही। हमको देख अपना सेवा करता है, वो तो नीचे से आ रही है, उसका तो पता ही नहीं है किसी ने, लेकिन है जरूर। ये वो त्रिवेणी है, ये वो सुषमना, इसी से जो ना ऊपर चला जाओ। कभी इसमें बोलते मान लो सब चीज बाहर है और वही चीज आपके अंदर है, शरीर के अंदर। जिसने इसकी रचना करी, इस शरीर की, परमात्मा कहने लगे यार मैंने सृष्टि तो बना दी, मैंने तो जीने नहीं दे रहे लोग बात। बोले महाराज जी क्या बात, उन्हें देवता बुलाए सारे, एक मीटिंग लिस्ट बुलाओ सारे देवताओं को। अब सारे देवता आ गए। अब परमात्मा कहने लगा भाई मैंने जो है सृष्टि की रचना कर दी और मैंने नहीं रात में भी सोने दिन दे, थोड़े दिन हुए थे सृष्टि रची होगा। मैं बोला सबसे पहले ये इंसान ही दुखी कर रहे हैं मेरे को, ना मैंने रात में सोने दिन था ना मैंने दिन में सोने दिन था। लाइन लग रही है ना, कोई आड़ेगा नुका परमात्मा मेरा लड़का बीमार है, कोई नुका मेरे सिर में दर्द है, कोई नुका मेरा ये काम नहीं हो रहा, ये लाइन लग रही है। बताओ तुम देवता बैठे हो, मुझे इसका समाधान बताओ। परमात्मा ने देवताओं से सवाल कर दिया। अब एक देवता कहने लगा जी आप चांद पर चले जाओ। नो बोला चांद पर भी जाइए, वहां भी टोल लेंगे। नो बोला फिर समुद्र में चले जाओ। नो बोला वहां भी टोल लेंगे। नो बोला फिर हवा में मिल जाओ, वहां भी पकड़ लेंगे। पवन गुरु वहां भी पकड़ लेंगे। ऐसे ऐसे पढ़िए। नो बोला हनुमान जी से उसने सवाल किया। नो बोला तू बोला। नो बोला जी हिमालय पर्वत पर जाकर बैठ जाओ। नो बोला ना वहां भी टोल लेंगे। फिर उसने सूर्य देवता को बुलाया लास्ट। नो बोला तू बता। नो बोला जी आपने कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो ये मकान आपने बनाया है ना इसके अंदर बढ़कर बैठ जाओ बस। और ये सारे जो है बाहर धक्के खाओगे, फिर बाहर ढूंढेंगे और आप तक कोई नहीं आऊंगा और आप इसके अंदर बैठ जाओ। परमात्मा ने कहा अभी रखे होगा ठीक है। फिर वो जो ना इसके अंदर ही बैठ गया। अब हम जो है ना बाहर धक्के खाते हैं, कोई मंदिर में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई तीर्थ तो बजा रहा है, और वो जो परमात्मा है वो हमारे अंदर ही बैठे हैं। फिर उसने इसको लक्ष्य दिया 5 तत्व के शरीर को। ये जब इसके अंदर है आत्मा, ये पुतला बनाकर खड़ा कर दिया 5 तत्व का। आत्मा कहने लगी मैं नहीं जानती इसके अंदर, मैं आपके बगैर रह ही नहीं सकती। अब कोई भी जो है परमात्मा का जीव उसमें लीन हो जाता है, वो रह नहीं सकता भूखा। ना वहां कोई लाइट है, ना कोई भूख है, ना प्यास है। जो उसमें मगन हो जाएगा वहां कुछ भी नहीं है, ना कोई गर्म है ना ठंडी है, मस्त हो जाएगा उसमें। आत्मा कहने लगी परमात्मा में कैसे चली जाऊं इसके भीतर, में तो आपके बगैर रह ही नहीं सकती। परमात्मा कहने लगा देखो मैं भी तो जानना रहा हूं, तू जा इसके अंदर। मैं बोली मैं आपसे अलग हो जाऊंगी शरीर में जाने के बाद, तो मैं मिलूंगी कैसे आपसे। जी परमात्मा ने बोला ये पुतला जो है ना
इतने बढ़िया बढ़िया मिष्टान मिठाई खा कर आत्मा तेरे को भी खिला कर तू चली जा इसके अंदर। नो बोली मेरा जरूरत नहीं उन्हें मिष्टान मिठाई की। नो बोला ये इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनेगा तो ना भी पहना देगा। नो बोली मेरा जरूरत नहीं। कर लगे यो इतने बढ़िया बढ़िया जो चीज खा रहा था ना ये पुतवार तने भी खवा जा करेगा। नो बोली मेरा कुछ नहीं अच्छा लगता मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। अब जैसे हम गुरु के बगैर नहीं रह सकते रात दिन जो ना गुरु का ही गुणगान रखा है उसी के चर्चा करें ऐसे आत्मा जो है परमात्मा के बगैर नहीं रह सकती। सही है। नो बोले परमात्मा मुझे नो बता तू मिलेगा कैसे। जब परमात्मा कही नो बोला जो भी जीव अपने मुख से मेरा जो नाम जपेगा ना बैठ के उसके जरिए से तू मुझे मिल सकती है ना बाकी कहीं नहीं मिल सकती। वो कोई तरीका नहीं है। जो सुमिरन करेगा उसके जरिए से तू मुझे मिल सकती। पूजा पाठ से भी नहीं मिल सकती सिर्फ सुमिरन के जरिए से। सेवा से भी नहीं मिल सकती। जो सुमिरन है ना सुमिरन के जरिए से जो आत्मा को खींच के ले सकते हैं बाकी। और जब यह एक नई एक घर में ही एक बच्ची है जब हम उसका रिश्ते का जिक्र करते हैं जब वो बच्ची पढ़ भी रही है और जब हम लड़के की बात करते हैं तो वो ध्यान से सुनती है। उसका ध्यान पढ़ाई की तरफ से जो है उसकी तरफ चला जाएगा फिर उसकी शादी हो जाएगी। और जब तक वो लड़की अपने पति से नहीं मिल लेती ना उसका भी दिल जो ना धड़क धड़क करता है। और जब वो अपने पति से मिल लेती है शांत हो जाती है। ऐसे ही हमारी आत्मा की तड़प है। कई बार हम इतने तड़प जाते हैं गुरु के प्रति इतनी तड़प हो जाती है अकेला देते हैं हम गुरु को भी। गुरु महाराज ने भी जो ना आना पड़ता है। सैन नाइन के जो ना परमात्मा ने जो ना वो राजा के जो ना चंपी करने के लिए जाया करता उसके नाखून काटने के लिए जाया करता और उसकी समाधि लगी सैन आएगी और गुरु खुद जो ना राजा की चंपी करने के लिए गया बताओ। उसका ध्यान लग गया और तो राजा के पास जाना और मां गुरु महाराज सेवा कर रहे हैं राजा की। धन्ना भगत के बताओ खेत में जो है ना गुरु परमात्मा जो है ना सेवा कर रहे हैं उसकी भैंसों को भी चला गया। क्या नहीं कर सकता परमात्मा भगत के बस में हो गए। द्रौपदी ने जब तक उसने नहीं याद करा और फिर परमात्मा देखो उस कपड़े में आ गया। वो इतना बन का कपड़ा वो खत्म ही नहीं हुआ। ये है परमात्मा याद करके तो देखो उसने। अजीब आप नहीं कहोगे नहीं याद करेंगे भक्ति तो कभी फिर संसार का ही ख्याल होगा आपके पास। ये सुमिरन क्यों जोड़ देता महाराज जी। अब लास्ट के टाइम में भी जो आप सुमिरन में ध्यान रखोगे तो अच्छी जगह गुरु महाराज जी ले जाएंगे। पाल की लेना होगा कभी सोने की पाल की वो बिठा के ले देगा महाराज जी पे और जो इसी किसी जगह ध्यान चलेगा ना। वैसे देखो कबीर कितने बड़े संत हो यहाँ लास्ट टाइम हम कबीर में ध्यान चलेगा वो कीड़ा बनकर चलेगा। पक्का करो जिंदगी मरना सीखो। आराम मरोड़ते भी डर लग रही है बड़ा हमको घर चढ़ जाए। अरे जब भी दुख आओ वो कुछ फायदे के लिए आ रहा है कुछ सिखा कर जाओ वो दुख मत समझा करो कि अब दुख हो गया हमारा ये हो गया ये हो गया। ये गुरु की कृपा हो कुछ सिखा कर जाओ आपको। हाय ये नहीं मानना चाहिए गुरु कर रहा जो कुछ कर रहा अपने आप ठीक कर देगा। आया अब सुबह सूरज ही कहना था शाम नहीं कहना हो गया चला जाऊंगा। लेकिन जो 40 साल का भी जो दुख है ना अगर जिसके पास अमृत वेला है वो सिर्फ 4 ही मिनट का रह जाएगा। देखो 40 साल का दुख जो है अगर जो ठीक नहीं हुआ और जिसके पास अमृत वेला है ना 4 घंटे में भी जो है वो खत्म हो जाएगा दुख। अमृत वेले के अंदर इतनी ताकत है।
जिसने भी आज तक जो भी कुछ मिला अमृत वेले से मिला, और वो चीज हमारे को होती नहीं। और खासकर हमारे जो लोकल है उन्होंने तो बेरा ही नहीं अमृत वेले का, लेकिन सिख धर्म के अंदर अमृत वेले में जो ना उनको पूरा ज्ञान है और उठते हैं और गुरु का नाम जपते हैं। आप तो मंदिर में भी 4 बजे के बाद जाओ ना, अरे ये तो 3 बजे जो ना गुरुद्वारे में जाइए। पता है इनको आज तक जितनी भी लड़ाई हुई है जर जोर जमीन पे, लेकिन सिख धर्म ने जो लड़ाई करी है, जो धर्म के ऊपर लड़ेगा, जितनी लड़े आज तक, और हम जो है ना इन चीजों पर लड़ेंगे, ये धर्म के ऊपर लड़ेंगे, क्योंकि इनको गुरु ने सिखाया है। हम तो देवी देवता तक सीमित है। कभी वो देवता एक जहां पूजा पाठ करते हैं ना 70 देवता बिठा रखे हैं वहां अलमारिया में, 70। बता कौन से न बनाओगे उसने? कभी किसी ने लिया जहां भी जाओगे एक फोटो उठा ले आऊंगे। अरे एक गुरुमयी जो है ना सब कुछ समाया हुआ है, सारे देवी देवता जो है ना गुरु के अंदर समाये हुए हैं। और हमने 70 बिठा रखे अलमारी में, कर लो ना सारे ना घुस, एक घुसेगा एक बना हुआ। अरे एक पे विश्वास टेक लो तब ना मानना करो ऐसी ऐसी चीज। एक गुरु से ऊपर कोई शक्ति नहीं है। सारे देवता एक साइड में, देवता तो फिर देवताओं तक सीमित रहोगे, देवताओं की नगरी में जाओगे, और जो गुरु न मानोगे तो सत्संग तक ले जाएगा गुरु महाराज जी। देख लो देवता नहीं ले जा सकते, देवता तो तुम हो। आज जो तुम आए हो देवता बनने के लिए आए हो, ये महाराज जी का वचन है। जो नानक सत्संग धाम में आएगा वो देवता बनेगा। बनाने वाला भी गुरु है ना, किसी देवता के चक्कर में पड़े हो। गुरु से बढ़कर कोई देवता नहीं भाई, ये परमात्मा है। गुरु विष्णु गुरु ब्रह्मा गुरु पार्वती, गुरु ही है। गुरु गुरु कर मनमोर, और गुरु बिना बनाए हो। गुरु ही कार्ड से ले जा सकता है इस अंधेरे से जो चानने की तरफ हमारे को। ना करे जाओ दिन रात पूजा पाठ, कुछ नहीं है। कर लो, पंडित आवेगा इतने पीछे लाग जाएंगे, आप करो कर देगा, ले पंडित जी मेरा रोग काट दे, इतने मंत्रों का जाप होगा, नो होगा, ये होगा। अरे जाप वो अपने मुख से कर रहा, तुम ना क्या करा बैठ कर, पैसा दे दिया। लेकिन जो अपने मुख से जो जाप करेगा उसी का फल मिलेगा, उसी आत्मा शुद्ध होगी सुमरण करने से। इसमें भी एक कीर्तनिया था, जैसे हमारे सिख धर्म के अंदर एक कीर्तनिया था, बहुत बढ़िया कीर्तन किया करता। आज के बाद जो है ना हमारे घर में जो है लड़के की शादी है, और तू यहाँ शादी का जो है ना वो पाठ शुरू कर देगी। बोला जी ठीक है। अब इनके भी अंग होते हैं, अब उसने जो है ना वो शुरू कर दिए। अब शादी गिरा के कुल 6 दिन। अब घर वाले उससे कहने लगे भाई कितना अंग रहने हैं महाराज जी। बोला जी हम तो ज्यादा ही पड़े हैं। बोला भाई पैसा सा कितना लगे जो, लेकिन पूरे करिए कभी। चाहे किसी एक बंदे की और मदद चाहती हो ना, बंदा ले ले, लेकिन पूरे कर दिए कभी। अब उसका लालच आ गया कीर्तन वाले को। बोले यार इतने एक दूसरे से पैसे देंगे, मैं कर दूंगा इसको। उसने कह दिया जी मैं कर दूंगा ये पूरे। बोला भी तो कर दिए। अब जब एक दिन रह गया, घर वाले करने लगे कितने रह गए भाई, और जितने उस टाइम पे, जिस टाइम पे घर वालों ने पूछा 450 बाकी थे। अगले दिन जो ना परिवार ने आना शुरू कर दिया।
और 450 अंग बाकी है। अब उसके मन में बेईमाना का कीर्तन ये बड़े ध्यान से सुनो। ये कैसे ये पंडित तो जो ना उल्टे सीधे मंत्रों के जाप करके और अपना पैसे लेकर चले जाते हैं, लेकिन सच्चाई कहाँ होती है। अगले दिन जो है ना वो उसका पूर्ण करना था वो। अब उसने सोची भी ये तो पूरा नहीं होगा, और मैं देख रहा हूं उसने 450 अंगुली देगा, वो 450 अंगों को पलट दिए और लास्ट में चला गया। और घर को उसे कह दिया, उनके घर वाले आए फिर थोड़ी देर बाद, भाई हो गए वो पूरे हो गए ये पाठ? हाँ जी पूरे हो गए। एकदम 450 पलट दिए उसने, मुझे छोड़ दिए उसने। अब उसने सोचा इनको क्या पता इस चीज का, धोखा कर दिया ना। और जब लास्ट में जो ना उसने वो पूरा कर दिया, उन्होंने अच्छी सेवा दे दी उस कीर्तनिया को और देखा, और कीर्तनिया तो खुश। और जब उसने ऐसे हाथ करके जो सेवा ले ली उससे खुश हो गया, वो अच्छे पैसे मिले और ले गए। और थोड़े दिन के बाद जो ना सात संगत जी उसके जो ना जिन पैसों से उसने जो सेवा ली थी उसके हाथ में कोड चलना शुरू हो गया। कहीं इलाज नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, और ऐसे कोड चल गया उसकी हाथों में। कभी ठेके नहीं हो गए। महाराज जी के पास चला गया, दवाई मिलेगी उसको। महाराज जी के आगे जाकर खड़े हो गए। कहने लगा पुत्र ये क्या होया? कहने लगा महाराज जी मेरे से गलती हो गई। क्या गलती हुई? बोला महाराज जी ऐसे ऐसे पाठ कर रहा था और उन्होंने धोखा कर दिया। क्या? अब 450 जो है मैंने एकदम पन्ने पलट दिए। महाराज जी ने आसन छोड़ दिया अपना, एकदम आसन छोड़ कर खड़े हो गए। अरे इतना बड़ा पाप कर दिया तुमने, 450 छोड़ दिए, एकदम पन्ने पलट दिए तुमने। जा आज के बाद कभी भी जो ना इस पर ही बैठेगा पाठ के ऊपर, ये वचन देता हूं तेरे। कहने लगा महाराज जी ये तो ठीक कर दो मेरे। बोले ये तो तेरे ठीक कर दूंगा मैं, लेकिन आज के बाद पाठ पे ही बैठ। उसको वचन दे दिया महाराज जी। बोला महाराज जी सच। अब उसके हाथों हाथों कोड ठीक कर दिया महाराज जी ने, लेकिन वो पाठ नहीं करेगा। फिर वो थोड़े दिन के बाद कहीं जा रहा था, कीर्तन हो रहा था। वो कीर्तन में उसको थी और वो कीर्तन में जाकर बैठ गया। वो कीर्तनिया कहने लगे भी तुझे तो कीर्तन करता है? बोले हाँ। बोला कितने शब्द याद है? बोला जी 100। मुंह जवानी 100 शब्द याद है। बोले यार ये तो बहुत बढ़िया कीर्तनिया। बोला सुना शब्द है। बोला मैं इस पर नहीं बैठा, कीर्तन सुन लो, मैं शब्द गा दूंगा। उसने जो ना शब्द सुनाई उनको, जड़ें लगा दी शब्दों की कभी। लास्ट में फिर देखो वहां सच्चाई लगता है। फिर उन कीर्तनियों से कहने लगा, बोले भाई तुम कीर्तन करते हो? आखा पंजाबी भाषा में कुछ और ही शब्द बोलते हैं उसको, जब वो बैठते हैं उनके ऊपर पाटों के ऊपर। मैं बोला कदे की जिंदगी में धोखा न करती हो किसी का, एक भी अंक का धोखा न करती हो। मेरे को वचन दे रखे महाराज जी ने। बोला मेरे हाथों में कोड चल गया था, मेरा कोड तो कर दिया ठीक, लेकिन मेरे सारी जिंदगी जो है मैं ये पाठ नहीं कर सकता बैठकर। सबक सुना दूंगा आपको, लेकिन ये बैन है मेरे ऊपर। वो कीर्तनिया का लगे यार ये तो कोई भी आकर बैठ सकता है। उन्होंने बोला नहीं, मैं अपने गुरु का पालन करूंगा। भाई जो उन्होंने मेरे मुख से बोल दिया ना अपने मुख से, वही उसी का पालन मैं करूंगा जब मैं ठीक हो जाऊं। और आपको भी मैं यही कहता हूं, एक शब्द की भी झूठ नहीं बोलनी है आपने। जहां भी पाठ करो पूरे करना, झूठ नहीं बोलना। क्या नहीं देखता ये गुरु महाराज? एक एक जीव की, एक एक आत्मा की जो खबर गुरु महाराज जी के पास है। और हमने कोई गुरु कुछ नहीं देख रहा, उसको हम देखा कर देते हैं। सब हम देखता है। कभी भी ये मत समझना घर में भी
हम अच्छे गलत काम भी करके आ जाए, मुझे सोचा छोड़ यार कुछ नहीं है, लेकिन गुरु तो देख रहा ना, देखता है गुरु महाराज जी लिख देगा लेके, और ऐसे लिख देगा, अब देख घुमा देगा वहां पे। जब हम गलत करेंगे हम अपनी करनी में तो हम गलत होंगे, फिर क्या होगा उस घर के अंदर? सो बीमारियां होंगी, तंगी आ जाएगी। इसमें गुरु का दोष नहीं, वो हमारा दोष है। मन के अंदर जो ना जुड़े रहो गुरु से, दिन में भी प्रभुनासी अंतर्यामी, प्रभुनासी अंतर्यामी। सुबह अमृत वेले में बैठ कर यहाँ पर हाथ रख कर, हे गुरु महाराज जी, मैं आपको दिल से प्यार करता हूँ, मैं दिल से प्यार करती हूँ गुरु महाराज जी, मैं आप हृदय से प्यार करती हूँ। 5-7 बार बोलो, यही बैठा गुरु महाराज। जैसे हनुमान जी ने छाती फाड़ कर दिखाया था ना, ऐसे यही है गुरु। सबसे पहले बड़े ध्यान से सुनना, कभी आपका 6.5 महीने में मौका देना, आप आपसे पूछ लो गाने का, आज से शुरू कर दो। आप बैठ रहे हो, उठोगे, आंख खुलेगी आपकी, वो आएगा, उठाने वाला भी आएगा। आप तक नहीं उठे, श्यामला जी सो, ये परमात्मा दगमना तो बेरा नहीं। कौन पूर्ण ताकत जो ना धरती पाया, कौन परमात्मा धरती पाया? परमात्मा तो अपने दर्शन तो दे दे हमने, आपने परमात्मा के दर्शन नहीं करे। लेकिन जब आप बोलोगे ना 5-7 बार, परमात्मा तो दर्शन दे, कौन परमात्मा धरती के ऊपर, आपको दर्शन भी दे देगा। देख लो, 1 हफ्ता बोल के देखियो, कभी आपने घर में भी दर्शन दे देगा। उसके बाद जब भी आप उठ जाओ, ए परमात्मा गुड मॉर्निंग बोलो, इसको परमात्मा को नमस्ते करो, इसको पहला संकल्प। दूसरा, ए परमात्मा आपकी कृपा से मेरी रात बहुत बढ़िया बीती। रात में नींद नहीं आती लोगों को, कोई क्या है दुख में परेशानी कर रहा है, कोई क्या है दुख में, कोई गोली खा रहा, कुछ खा रहा, और जिसकी नींद बढ़िया होगी रात के टाइम में, ये बोलो ये परमात्मा आपकी कृपा से मेरी नींद रात बहुत बढ़िया कटी है। दूसरा, और मैंने यकीन है, भरोसा परमात्मा आप पे, मेरा दिन भी बहुत बढ़िया बीतेगा। और जो आज तक आपने मुझे दिया है, मैं आपका बार बार शुक्रिया करती हूँ। 5 बार बोलो शुक्रिया, तो 5 बार करो, 5 बार। मैं बार बार शुक्रिया करती हूँ आपका, मैं बार बार शुक्रिया करती हूँ। 5 बार बोल गए और आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। परमात्मा मेरे मन में उठे जाता परमात्मा, आप उठाओगे तो मैं उठूंगी, आप स्नान कराओगे तो मैं स्नान करूंगी, आप नाम जपवाओगे तो मैं नाम जप लूंगी। प्रभु आप कृपा करो मेरे ऊपर, ये बोलो परमात्मा। तड़के 3 बजे ऐसे हाथ देखो, उठाओ मेरी बच्ची, उठ उठ मेरे पुत्र, बैठ, आपको स्नान भी कराएगा, वो बिठाएगा भी। थोड़े दिन 5-4 दिन दिक्कत आओगी, किसी गोडे में दर्द होगा, किसी क्या है दर्द होगा, बैठने में भी दिक्कत होगी, लेकिन 5-4 दिन के बाद जो ना आपके गोडे भी ठीक, और गोडे तो तकरीबन आपके ठीक ही हो जाएंगे। जिनके गोडे में दर्द है ना, वो तो आज ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर की दवाई भी नहीं है, सिर्फ यहाँ गुरु की कृपा रहमत होगी। तकरीबन बीमारी जो रात गुरु महाराज जी खत्म कर देगा आपकी, देखो इतना विश्वास है। खुद का नाम जपया करो, हंसते रहा करो, कोई बात आ भी जावा है, आप कुछ नहीं कर सकते। जितना हंसी से रहोगे गुरु भी खुश होगा। मैं सुना पाया करो, बड़ी चीज में जो आप घबराने लग जाओ, नो हो गया, ये हो गया, अरे कमी तो हमारे अंदर है, गुरु में कोई कमी नहीं है, गुरु पूरा है। इतनी नाव खड़ी है समुद्र में, प्रयागराज में देखो कितनी नाव खड़ी है, लेकिन बिल्ले ही नाव जो त्रिवेणी के दर्शन करवाओगे, अपने नाव बीच में छोड़ देंगे, उड़ा ऐसी ऐसी नाव खड़ी है, त्रिवेणी तक नहीं ले जाएगा, देख लो। लेकिन गुरु एक ऐसी नाव है जो संस्कृत तक ले देगा।
और ऐसा डॉक्टर कहां मिलेगा? गुरु नानक की ऐसी बड़ी दुकान कहां मिलेगी जो आशीर्वाद में दुख लाए रखा है? बताओ, इतनी रहमत कृपा गुरु महाराज जी की। गुरु नानक देव जी ने कितने की दुआ बैठी है, कितने सपोर्ट है उसके, सिर्फ रहमत कृपा हुई है उसकी। बाणी में जो ना दुख दूर कर दिया करता दुनिया को, शब्द लगा दिए, मर्दाना बाणी आई है, सुना, रवा बजा, और उसी में लोगों के दुख इकट्ठा करते। अब यह सत्संग में भी जो ना आध्यात्मिक में तो वैसे दुख ठीक हो लिए, ये गुरु की तो कृपा है। पत्थर भी खाए, क्या 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 क्या, लेकिन कभी भी जो ना पीछे नहीं हटे, वो आगे न चले। मदीना, मक्के के पास मदीना है, और गुरु नानक देव जी वहां चले गए, और वहां जो ना बैठ के कीर्तन करने लगे। और वहां का जो पीर था, सबसे जो बड़ा पीर था, उसने सोचा यार ये तो अच्छा संत आ गया, इसने सारी संगत बुला ली, इसको तो जो ना नीचा दिखाना पड़ेगा। उसने अपने बंदे भेजे, ये देखो क्या करता है। हमारे यहाँ तो ये होता ही नहीं, हम तो अपना वो पढ़ते हैं, वो कर लेगा। ये तो फिर कोई संत आया है, अब परमात्मा का ही गुणगान कर रहे हैं। उसने उसको जो है ना बुलाया, अब वो तो झुकना सीख रहे थे, वो चले गए महाराज जी। बोला हाँ, बोले यहाँ तो किसी चीज की एक कीर्तन तो होना ही नहीं है। बोला मैं भी तो परमात्मा का कीर्तन कर रहा हूँ, तब नमाज पढ़ते हो, हम कीर्तन करते हैं, बस इतना फर्क है। रोक ले, अगर तेरे में रोक की जाती हो तो। ऐसी रबाब बजा दी, सारी संगत खींचकर वहीं आ गई उसके चरणों में। आज भी जो ना वहां गुरुद्वारा बनाया गया, मदीना के अंदर गुरुद्वारा बनाया गया, पूजा होती है गुरु नानक देव जी की। ना वो किसको मानने वाले हैं? अरे मुसलमान भी वहां पूजा करते हैं गुरुद्वारे में। आज तो क्यों? अरे जिसके शरीर में बीमारी कटेगी, जिसके काम हो, वो अपने आप ही पहुंचेंगे वहां। जिन्होंने दुनिया में धक्के खा लिया, उनके शरीर की बीमारी नहीं कटी, उनके काम नहीं रुके पड़े हैं, काम नहीं हो रहे। और आज गुरु महाराज जी उनके काम भी होने शुरू हो जाएंगे, उनके दुख भी कट जाएंगे वो। आपने सिर्फ उस स्कूल में एडमिशन करवाना जाएगा, बस और कुछ नहीं करवाना। ये है गुरु महाराज जी का दरबार, बस आगे गुरु का काम है। अच्छा है, कोई लेखा जोखा भी नहीं मांगेगा आपका, अगर गुरु के चरणों में चले गए तो अन्ना मार पड़ेगी आप पर। ये वो सुनते हैं, 3 लोग करना आता है, अन्ना किसी ने नहीं पूछना, यहीं से लगेगा, यहीं आ जाएंगे जब यहीं आओगे, जब रात 4 कूड़े पकड़े हो जाएंगे, 4 पाएंगे चल। और जो गुरु होगा वो पालकी में लेकर जाओ, बिठा के, जब रात तुम आएंगे नहीं, फिर गुरु लेकर जाएगा पालकी में। तो ऐसे गुरु के चरणों के साथ जुड़ो नहीं फायदा है। हमने क्यों यमराजा के डंडे खाने हैं भाई, हम तो गुरु के चरणों भाई, ये गुरु महाराज अपने चरणों से दूर मत करना मेरे परमात्मा, बस मेरे को याद रखना। सुन नानक नाम चढ़ती तेरे बाणे।